रात को विषय था कि चितवन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कैसे हमारे दिल में वो तड़प आए आवाज हो रहा है। कि मानो अब समय अंत का है और परम धाम में आत्म कैसे जागृत हो। तो उसके लिए क्या वाणी पढ़ने से या वाणी मथन करने से या बेतक साहब की चर्चा से काम चलेगा। तो वाणी जो है केवल घर की याद, हमारा घर कैसा है, क्या बात है, इसलिए वो परम धाम की वाणी यहाँ लाए। क्या कहा कि पहले खेल दिखाया और खेल में हमको उलझाया अर्थात भुला दिया। फिर यहाँ जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए राज जी ने वाणी दी, जिसमें अपने परम धाम की पहचान दी, ब्रिज की पहचान दी, रास की पहचान दी। फिर प्रकाश से सारा ज्ञान बतलाया, कलश से मूल परम धाम के स्वरूप की पहचान कराई। फिर यहाँ के जितने संसार के ग्रंथ हैं उनका अर्थ बताने के लिए तुलना के वास्ते किरंतन जगह जगह पर जैसे जैसे जिन जिन धर्म वालों के साथ वार्ता होती रही, वैसे वैसे ही समय पर अनुकूलता के हिसाब से किरंतन वाणी उतरी। पूर्ण ज्ञान जो संसार का है वो किरंतन के द्वारा हमको दर्शाया। उसके बाद खुलासा कुरान का कि जो कुरान है, जिससे हमको कई बार संसार में तन हिंदू का होने की वजह से घृणा उत्पन्न हो जाती है कि ये मुसलमानों का है, नहीं। वो सारे भेद सरलता के साथ कि उस कुरान को ना देखना पड़े, कुरान के सारे जो रहस्य हैं वो उसके अंदर ला कर बताए। और फिर आगे सुनंद खोली, जो दो को एक को अपने स्वरूप की पहचान खोलते कि वो मोहम्मद जो आया था वो कौन है और इमाम मेहदी साहब क्या है और रिश्ते कैसे होनी है, कज़ा कैसे होनी है और अवतारों के रूप क्या है, तीन नूरी स्वरूप क्या है, 8 प्रकार के रिश्ते क्या हैं, इत्यादि ये सारा कुछ उसमें था। अब उसके बाद परम धाम को लिया तो पहले खिलवत का संबंध वो खोल के बताया, फिर सागर और श्रृंगार रखा और उसके बाद परम धाम की परिक्रमा और फिर सिंधी और मार्फत और क्या उतना। तो एक एक दर्जे बता के बताया। तो परिक्रमा अर्थात क्या है, वो रात को भी बताया कि खाली परिक्रमा एक जीव के द्वारा जो हम घूम करके करते हैं उसका भी लाभ है कि जिस इष्ट पर हम लोग उन्हीं के नाम सुबंतातों के पाठ से करते हैं। तो जीव जो यहाँ हमारे जाने अनजाने नहीं भी चाहते, कई बार कई भूल हो जाती है, पाप हो जाते हैं, तो उसमें अतव्य देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जिस इष्ट पर आप परिक्रमा समर्पण होना करोगे उसकी शक्ति से वो कर्म कटते हैं। तो वो अक्षयातीत के बिना कोई काट भी नहीं सकता है, ये सारे ग्रंथों में। अब इस विकर्मा में क्या है और उस विकर्मा में तो कर्म बंधन तक काटते हैं, लेकिन इस विकर्मा के अंदर सबसे पहले ही श्री राज्य की श्लोक की 2-3 चौपाइयां आज आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि ये संसार क्या है, भक्ति है। और इससे आगे योग माया में क्या है, प्रेम की लीला है। और फिर उसके बाद परम धाम क्या है, वहां ना भक्ति है ना प्रेम है, वहां क्या है, अखंड इश्क रस। अब आप कहोगे जी प्रेम और इश्क में क्या अंतर है, कि प्रेम यहाँ हम करते हैं कभी भी हो सकता है। जैसे आज वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर श्री कृष्ण को वो सुमरन करते हैं तो किस भाव से करते हैं, गोपी भाव होए भजिए भरतार। और वो भज करके सतगुरु देवचंद जी ने बताया और चितवन के द्वारा साक्षात नित्य वृंदावन गौलोक सारा कुछ अनुभव में किया। लेकिन इश्क जो है वो यदि वहां होता तो देवचंद जी से जुदाई की ना होती। तो अब उसका वर्णन पहले विकर्मा का पहला ही प्रकरण में बताया है कि सुंदर साहब जी, ये जो इश्क इश्क दुनिया कहती फिरती है,
वो क्या जाने इसको है। उन्होंने इश्क किसको घटा रखा है, कई बार शायद आपने भी चर्चा में सुना होगा, वैसे मेरा ख्याल है कि मोहम्मद साहब के तन में आए जब, तो उन्होंने लाजी महाराज ने ही इश्क के भेद पुराण में खोले हैं कि ऐ सुंदर शाह जी, तुम संसारिक विकारों वाले इश्क में न पड़ जाना। आत्म का जो संबंध है वो चीज ही और होती है, और वो क्या है, एक इश्क होता है नफ्स का, एक होता है हिरस का, एक होता है हकीकत का, और एक होता है मार्फत के, वो जो पसल है। तो हिरस क्या क्या है, ये जो लोग सीटियां बजाते फिरते हैं, नाम तो इश्क का ही इलू इलू करते फिरते, वो क्या जाने लो क्या चीज होती है वो इश्क क्या है। नर भोगने का नाम इश्क नहीं बापा, वो तो राज्य महाराज की लीला अपनी है, और उसको जाने बिना ही दुनिया आज दिन तक वीरान थी। उस मार्ग पर कोई चल नहीं सकती है। तो भाई आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, इश्क बड़ा रे सबन में, नहीं कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब। कहे राज्य महाराज, आपके इश्क की लीला को यदि दुनिया सुन भी लेती, तो ये कभी भी इस तरह से महापर्लिमेंट का लेना। इसलिए अब जिस जिस ब्रह्मांड में धनी आए, तो आके उन्होंने तो अपने निज घर की लीला ही रूहों के साथ करनी है, वो कोई संसार के विकार भोगने तो आए नहीं। तो ब्रिज में रास में लीला किया, ब्रह्म लीला हुई, तो रोज हम वो चौपाई पढ़ते हैं, ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, खुशी कब क्यों, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागर। तो इस वास्ते अब आए तो थे ब्रिज में रास में, और हमने वो सुध भी ली, लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। क्यों, रुएं थी ब्रिज रास में, प्रेम था इश्क नहीं था। प्रेम था लेकिन लक्ष्य के बिन था। यह भी लक्ष्य नहीं था कि हम कृष्ण कन्हैया के पास क्यों जाती हैं, क्यों जाती हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, खींचते हैं, कुछ मन को होता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। इसलिए जैसे जैसे माया बढ़ती चली गई, तो वो जो चीज थी वो भी खत्म हो गई, और 11 साल में बिल्कुल ही खत्म हो गया, और राज्य को ही हमने अपने मुख से कह दिया तुम परपुरुष हो इत्यादि। और फिर जब रास में गए, तो क्योंकि महातत्व अखंड है, जो लीला एक बार रास में हो गई, जो चीज वहां पे बन गई, तो वो कभी भी नाश नहीं होगी, क्योंकि वहां का तत्व ही अखंड है। जिस तत्व के लिए स्वामी जी ने कहा कि नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, ये किरंतन का कान या भामा प्रकरण है, उस पढ़ के देखना। नाम तत्व कहो कृष्ण जी, ये जो कृष्ण नाम है, स्वामी जी कहते हैं वो योग माया के तत्व का नाम है, ना कि परम धाम के तत्व का नाम है। अखंड तत्व है, इसलिए उसको कृष्ण के नाम की उपमा दी। जो खेले लीला रास के, जो जिस तत्व का नाम और श्री कृष्ण का नाम है वो अखंड है, आज भी है। वो कहाँ है, जे खेले लीला रास तक जो है उसका संबंध है, आगे वो लीला ही नहीं है। क्योंकि वो तो अक्षर ने मांगी थी कि हे मेरे धनी, आप जो निज घर में लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो, मुझे भी वो दे दो। तो अब ध्यान देना, नौतल वृंदावन पहले नहीं था, योग माया में वृंदावन अक्षर को लीला दिखानी थी। इस वास्ते क्या हुआ, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार, कहाँ पर है। क्योंकि सुंदरता जी वाणी के बिना हम हमेशा कहते हैं कि जो मेरे तरफ से कोई भी आपको लगे कि ये तो अपने मन की बात कह रहे हैं, कभी ना मानना, मानोगे तो आप पर गुनाह हो। और आज जी की कृपा से चिंता भी न करना कि वाणी से एक बार शब्द हमें कुछ स्वयं ही नहीं आता तो हम आपको कहाँ दे चलेंगे। तो बताया कि ये जो लीला है, कभी ना भूल बैठना कि कृष्ण परम धाम में लाख तुम्हें बड़े बड़े भी भटकाएं, भटकना जाना नहीं तो राज्य से जुदा हो जाओगे। इस रूप ने, इस रूप कृष्ण वाला ने वृंदावन जमुना तट सारे, घर से तीत। अब राज्य की वाणी क्या होते,
ये ना सोचो कि आज दिन तक क्यों नहीं किसी ने बताया। अरे भाई, उनको हुक्म जितना था उतना ही तो करना था। श्यामा जी से बड़ी तो इंद्रावती नहीं, लेकिन हुक्म उनसे उतना ही काम कराने का था। मलकी सूरत तक ही कराना था। उनको हक की शोभा नहीं बख्शनी थी, वो इंद्रावती को बख्शी। तो इसका मतलब है इंद्रावती बड़ी होगी और श्यामा जी छोटी होगी, ये नहीं है। ये राजी की अपनी इच्छा है कि इस संसार में जिससे जो हुई वो काम है। करने वाला कौन है? राजी। शोभा किसी तन को देंगे खड़े होने का मतलब नहीं कि ये उसने खोला है और ये उसने खोला है। खोलने वाले राजी ही। ये भेद उन्होंने रखे ही छुपा के थे। और क्या कहा कि वक़्त आफत की पहचान ए मेरी सुंदरता क्या हो जाएगी कि मेरे भी 73 फिरके हो जाएंगे। स्वामी जी ने लिखा माने में, पढ़ो मार्फत खोल के, मेरे 73 फिरके हो जाएंगे। 72 मेरे फिरके भी नारी होंगे जो संसार कर्मकांड को, गद्दियों को, आग पानी पत्थर वृक्षों की पूजा करेंगे। करेंगे, हम भी प्रणामी हैं। एक होसी नाजी फिरका जिसको हक की हिदायत। ये राज्य तिमानी कहती है, हम नहीं कहती। कि एक वो फिरका कौन सा होगा जिसके अंदर फक्त मेरी परम नाम की आत्माएं होंगी, और इनको ही मैं कहाँ से भी जाऊंगा, कैसे करूंगा, इनको राज्य मराई की मानी की हिदायत करता रहूंगा। जिनको हक की हिदायत, हक की हिदायत से मतलब कोई व्यक्ति हक नहीं है, मतलब वो वाणी के द्वारा आके कहेगा कि वाणी को लेके चलो, अगर नहीं तो राज्य के चरणों से जुदा हो जाओगे। अगर वाणी छोड़ बैठे तो वाणी से कहने वाला कौन है, उससे बड़ा तो भले कोई भाई इल्मी है, बड़ा है, महाराज है, कुछ भी है, ये वाणी से बड़ा तो ये वाणी धनी जी लाए हैं आदाब से। कि वह कर दिन जाना ए मन, पहले कह दिया कि सुंदर शाह जी, इस वाणी को किसी राइटर की लिखी हुई कविता ना समझ लेना, या किसी का लेख ना समझ लेना कि तो किसी की लिखी हुई बातें हैं ना। धनी जी लाए हैं दास, खुद राज्य महाराज पोते अक्षर आते थे श्री राज्य महाराज इंद्रावती के रोदे में बैठ करके ये अपने, और उन्होंने कहा भी है, अंदर कहलाए प्राणनाथ। खुद होते हुए भी क्या कह रहे हैं, या पुराण या पुराण, एक कागज दो अरमान। इनके मगज में ने हम पास और अंदर आए के खोले श्री। इससे ज्यादा भाई फिर और विश्वास की बात क्या हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि ए सरोज, ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, के अखंड वृंदावन, अखंड कृष्ण, अखंड वृंदावन, अखंड लीला जो है भर से तीतव, और ब्रह्मांड थी अलगो। ए तारतम के ने की तो निर्धार, तारतम ने आके ये निश्चय कराया कि ये कृष्ण है, ने वृंदावन। और जो वही लीजिए कि क्या है, नौ नौतन प्यू, प्यू हमारा नौतन, और नौतन श्रृंगार। ये कहाँ नौतन हुए कि ब्रिज में जो थे वो बाल स्वरूप था, और वहां पर क्या करते थे, बाल के स्वरूप वाले आप फोटो भी देखोगे और भाव भी लोगे तो मोर पंख लगा होगा। ब्रिज में जितनी लीला थी श्री कृष्ण जी की, वो क्या मुकुट नहीं लगाते थे, बाल पन्ना था, तो मोर पंख यशोदा जी गोपियां लगा देती थी। मोर पंख की लीला और ग्वाल